आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। अब पीछे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप सो आपने उन्हें याद रखा। अब लॉजिक गेट्स क्या आपके सर्किट्स हैं, ठीक है। वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। वो एक या एक से ज़्यादा इनपुट लेके एक हमारे पास फाइनल आंसर देते हैं कम्प्लीटली। जो आपकी डिजिटल सिस्टम है सबके अंदर इसी तरह ये सर्किट के फॉर्म में बने होते हैं, ताकि लास्ट के ऊपर रिजल्ट को इस तरह प्रोड्यूस करते हैं। 1 और 0 वो इनपुट लेंगे, उसके आंसर में भी कोई भी इधर 1 आएगा और इधर 0 आएगा। कोई एक ही उसकी आउटपुट आएगा, लेकिन उसकी इनपुट्स मल्टीपल हो सकती हैं। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, इधर आपका आंसर 1 आएगा 0 आएगा। लेकिन कोई भी चीज़ है वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस जैसे हैं। आप जैसे कोई भी अगर डिवाइस है वहाँ पे आपके पास वॉल्यूम का जैसे सॉरी वोल्टेज का ये लिखा हुआ है 0 to 3 भी, या आपके इस तरह लिखा हुआ, आपके पास स्पीड दी होती है, आपके पास इस तरह डिवाइसेस डिफरेंट के ऊपर आपके पास इसी तरह के ऑप्शंस दिए होते हैं। आज आप 0 सेलेक्ट करो, 1 सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है। क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह होना, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ैन की उन्होंने दी होती है। फ़ैन का रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर को हम लोग घुमाते हैं, उसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम लोग इसी चीज़ को डिजिटल के अंदर 0 1 के अंदर साइन करते हैं, तो हम लोग एक सर्टन ग्रुप्स बना लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, 0 से लेकर जो 1 है वो आपका एक हो गया ग्रुप, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक हमने 3 वोल्टेज का मैक्सिमम है उसको अचीव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 उन सब के लिए हम लोग 0 यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर आपकी ट्रांजिशन पीरियड है 1 से लेकर 2 के दरमियान, जहाँ पे आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। होता है पहले आपकी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, आपने फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ किया तो आपकी हाई स्पीड की तरफ ट्रांसफ़र होना जाता है। ये आपका मिडल सेक्शन ऑलमोस्ट आ गया। उसके बाद 2 से लेकर 3 का ये आपकी दूसरी रेंज को मैनेज करेगा। इसके लिए हम लोग लॉजिक के यूज़ करेंगे, जो सिग्नल यूज़ करेंगे उसे कहते हैं 1, ठीक है। 0 से लेकर 1 के लिए हम लोग 0 यूज़ करेंगे, और फर्दर के लिए 1 यूज़ करेंगे। इसी तरह ये से अगर ज़्यादा भी होगी तो हम लोग उसी को 2 या 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड कर लेते हैं। उसके दरम्यान में अगर ट्रांजिशन पीरियड होगा जहाँ पे उसके एक मीडियम स्पीड को मैनेज करेगा। जो पहले आपने किया था वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम नेक्स्ट है उसकी सॉरी उसकी डॉट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, और प्लस के साइन के साथ और कम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उसी चीज़ को अगर प्रैक्टिकल लेवल में से सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड के लिए। अब ये देखेंगे आपका सिंबल जो डी की फॉर्म में से सिंबल आ रहा है वो आपका एंड के लिए। इसके हमारे पास यहाँ पे जितनी लाइंस होगी इस साइड के ऊपर, ये आपकी इनपुट को, ये जो आपकी एक्स और वाई है ये इसकी इनपुट को बता रहा है। यहाँ पे आपकी 2 इनपुट्स हो जा रही हैं एक्स और वाई। रिज़ल्ट क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो हम लोग z इक्वल टू एक्स एंड वाई, ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका गेट है, और गेट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये उसके सर्किट्स हैं, इसलिए यहाँ पे इनका नाम गेट्स आ गए। आप लोग सिंपल इन्हें और ऑपरेशन या इस तरह नहीं कह रहे। अगर हम लोग सिंपल उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस अगर उसका सिंबल्स के साथ कर रहे हैं, तो आपके अब गेट्स आ गए। अब यहाँ पे एक्स और वाई उसी तरह ये इनपुट आ रही है, 2 इनपुट जा रही है, और उसका ये आंसर आ रहा है। इनके गेट्स को डिफरेंट तरीके से, इनकी ना डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से याद रखना है। नॉट ऑपरेटर के लिए हमारे पास ट्रायंगल, उसके आगे 0 है, इसका एक ही इनपुट है, उसका एक ही आउटपुट आएगा। देखिए वो अगर सिंपल के लिए था। अब यही चीज़ को यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स भी आ सकते हैं। क्या होगा, आपके अब 3 आउटपुट्स आ रही हैं, तो हम लोग इन तीनों का डॉट लेंगे, डॉट लगा के लिख, आपको पहले बताया था, ये डॉट के बगैर भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर भी अगर जितनी आउटपुट्स आएंगे उन सबके उतनी यहाँ पे लाइंस लगेंगी, लेकिन हमेशा इनके सॉरी इनपुट जितनी होंगी उतनी यहाँ पे लाइंस लगा के उनके आगे इनपुट्स के नाम भी लिख देते हैं। अगर वो ए है, बी है, सी है, ये इस तरह सबके नाम लिख रहे हैं। आउटपुट हमेशा सबकी एक ही आती है। आपने ये करना है, ये जो ऊपर आपकी ये सिंबल दिए हुए हैं, ऊपर आपने पहले टेबल्स किए हुए हैं ना, इन सब के अगेंस्ट इसका लिख देना है। पहले एक्स की, जहाँ पर एक्स की जगह हमने 0 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने इनपुट 0 दी गया है, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, 0 0, और यहाँ पे z इक्वल टू 0.0, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। इसी तरह इसकी भी वैल्यूज़ क्या करें, इन सबकी जगह पे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके थ्रू टेबल्स इनका आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर।
सेकंड चैप्टर में लॉजिक गेट्स जो हमने पढ़े और बुलियन जबरा के इसकी मज़ीद ज़रा डिस्क्रिप्शन में हम लोग करेंगे। अगर आपको सिंपल जबरा की थोड़ी बहुत भी समझ आए तो ये भी आपकी हो जाएगा उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0-1 को प्लस माइनस की जगह यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जिस तरह उसमें आता है ना, हम लोग सेट्स के अंदर हमारे सेट्स के कुछ रूल्स होते हैं, हम उन सेट के ऊपर रूल्स को अप्लाई करते हैं, उसके हम लोग देखते हैं रिज़ल्ट क्या आएगा। हम लोग इसी तरह यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर आ गया। ठीक है, हमारे पास जैसे वहाँ पे ये सेट्स के रूल्स हैं, यहाँ पे वो सारे रूल्स हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन बाइनरी ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर आपके कौन कौन से हैं, एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर यूज़ करने हमने। ये तीनों ऑपरेटर हैं किसके ऊपर लगा रहे हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स पर लगा रहे हैं। वो आपके 1-0 के फॉर्म में भी होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक कॉमन सिंबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये स्टैरिक के आपका बाइनरी ऑपरेटर, इसको आप लोग चेंज कर लें, डॉट से भी चेंज कर सकते हैं, और इससे आप लोग डॉट से चेंज कर सकते हैं, और प्लस एंड ऑपरेटर और इन दोनों से चेंज कर सकते हैं। ये इसके कॉमन अभी डेफिनेशंस बता रहे हैं। फर्स्ट आपके इसके स्ट्रक्चर के अंदर है इसे ना पोस्टुलेट्स कहते हैं, अजम्पशंस है। इसे अभी हम लोग स्टार्ट के ऊपर बताते हैं कि सारा काम हो सकता है, इसके प्रूव करना भी ज़रूरी है। ये सारे पोस्टुलेट्स आपके सिंपल अलजबरा से हैं। क्लोजर क्या होती है कि अगर हम लोग एक सेट के नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर एक सेट है नंबर ऑफ़ नेचुरल नंबर्स, इनमें से कोई से भी 2 नंबर्स उठा के अगर 3 और 7 है, इन दोनों को प्लस करें तो इसका आंसर भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ये आपका अगर इस तरह होता है, अगर हमने जैसे अगर कोई भी नंबर्स को कालें 3 + 4, आंसर हमारे पास क्या आया 7 भी एक नेचुरल नंबर है, जिसका मतलब इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस साइन के जो है ना रिस्पेक्ट कि अगेंस्ट की क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही काम इसमें होगा कि हमने ये चेक करना है कि वो एंड के अगेंस्ट हमारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर प्लस के अगेंस्ट, एंड और ऑपरेटर इन दोनों के अगेंस्ट हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अब ये देख लिया हमने कि वो बाइनरी ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक एडिशन, ये इसको नेचुरल नंबर्स का सेट वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग नेगेटिव सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन हम लोग 4 - 3 करें, या यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लगाई है 2 - 3, 2 माइनस का आंसर क्या आ रहा है, 3 का आंसर आ रहा है -1। -1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ, ये देखें वही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन, नेचुरल नंबर का वो पार्ट नहीं है, तो वो जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसको वो होल्ड नहीं कर रहा। ये आपका क्लोजर लॉ आ गया। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आपके पास 3 नंबर ऑफ आपका ये देखें बाइनरी ऑपरेटर अभी पोस्टुलेट्स हम लोग नहीं बता रहे कि किसके अगेंस्ट सेटिस्फाई कर रहा है और किसके अगेंस्ट नहीं कर रहा। ये हम लोग खुद ही सारा रफ लिख के रखने बाद मैंने प्रूव करना है कि वो हमारा काम करता है कि नहीं करता। एक्स स्टैरिक वाई इक्वल टू स्टैरिक सी मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्टैरिक ब्रैकेट वाई स्टैरिक एस। क्या हो रहा है, ये सारे इसके जो ब्रैकेट्स चेंज करने से इसके आंसर में कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, और एक्स वाई जी ये सारे के सारे एस सेट के पार्ट होने चाहिए। ये आ गया आपका एसोसिएटिव लॉ कि आपके ब्रैकेट्स के इंटरचेंजेस के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपके ऑर्डर से ये एक्स ऑपरेटर वाई इक्वल टू वाई ऑपरेटर एक्स, इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इससे हम लोग देख लें अरिथमेटिक सिंपल नंबर्स पर, जैसे 2 + 3 करें तो आंसर क्या आता है 5, 3 + 2 करें तो भी आंसर वही आता है। आपका कम्यूटेटिव लॉ। आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर खुद ही वो आ जाए। जैसे अगर हम लोग अगर एडिशन के लिहाज से देखें, जैसे एक नंबर हमारे पास 5 है, 5 के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसे ऐड करें कि हमारे पास आंसर दोबारा से 5 आ जाए। 5 के अंदर अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं